बच्चों राम राम है सबको। आप बोर्ड की तैयारी में लगे हैं, ये हमको पता है। और आपको 2 दिन के बाद परीक्षा शुरू होने वाली है 12 बोर्ड की। तो आप लोग अपनी तैयारी को एकदम धार दिए होंगे, बेहतरीन विश्वास से लबरेज होंगे। और नहीं है तो होना चाहिए आपको, क्योंकि आप तभी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। डिमोरलाइज ना हो, जितना हो सके उतना रिवीजन पे जितना पढ़ें उस पर विश्वास रखिए, नया पढ़ने की कोशिश मत कीजिए। और जो भी किए हैं उसका बेहतरीन इस्तेमाल करना सीखिए। प्रेजेंटेशन आपका बेहतरीन होगा तो आपका मार्क्स भी बिल्कुल अच्छा आएगा। चलिए बायोलॉजी से मैं शुरू करता हूं कि किस तरह से आप अच्छा से अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो आप जो ऑब्जेक्टिव है उसका जितना से जितना हो सके उतना क्वेश्चन अच्छा से प्रैक्टिस करके जाइएगा। जितना आपके पास है मटेरियल उसी में आप बेहतरीन स्कोर कर सकते हैं, ऐसा विश्वास रखिए आप, क्योंकि ऐसा ही होने वाला है। और जो लिखने वाला है उसमें आपको ध्यान देना है कि चित्र का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कीजिए। पहला चैप्टर से लेकर के अंतिम पर्यावरण के मुद्दे तक, जीवों में जनन से लेकर के पर्यावरण के मुद्दे तक जितने 16 तो आपके टॉपिक हैं जो एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, उसको आप एक बार फेयर का पूरा रिवीजन कर लीजिएगा। जितना अच्छा रिवीजन कीजिएगा उतना ही अच्छा आपको मार्क्स स्कोर करने में मदद मिलेगा। सिर्फ फेयर पढ़िएगा और कुछ ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। और ज़्यादा इधर उधर के चक्कर में नहीं पढ़ना है, जो आपके पास है उसका बेहतरीन इस्तेमाल करना सीखिए। चलो मैं जीवों में जनन से शुरू करता हूँ। तो आपको पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन है, और फिर आपका है मानव में जनन। पहले का चैप्टर यह है और दूसरा का चैप्टर, तीसरा का चैप्टर यही है। इसमें आपको प्लांट में गुरु बीजाणुधानी, लघु बीजाणुधानी से संबंधित प्लांट के जितने भी अंग हैं, वर्तिकाग्र से लेकर के अंडाशय तक, सबको एकदम डिटेल में पढ़ लेना है। और समझ जाएंगे तो अच्छा लिखेंगे। रट्टन तो विद्या वाला काम यहाँ पे आएगा ही नहीं, क्योंकि आप समझे हुए हैं। उसको अच्छा से बस लिखना है और कुछ नहीं। चित्र बनाना आप जानते ही हैं। और उसके बाद फिर मानव में है तो आपको नर में जो होने वाले जनन, जनन की प्रक्रिया, मादा में होने वाले जनन जो मतलब महिलाओं में होता है, ऋतुस्राव चक्र, फिर मोदम पाउस, किशोरावस्था, ये सब आप बढ़िया से कर लीजिएगा। अंडे का निर्माण से लेकर के निषेचन पूर्व घटना, निषेचन निषेचन पश्च घटना, बढ़िया से एकदम डिटेल में पुरुष में और महिला में दोनों बढ़िया से कर लीजिएगा। जनरल स्वास्थ्य में एसटीडी से होने वाले रोग आने वाले हैं, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, तो आप इसको बढ़िया से देख लीजिएगा। लिकोरिया, सिफिलिस, ये जो सब जो होता है, एड्स वेड्स, उसको बढ़िया से आप कर लीजिएगा, क्योंकि ये सब क्वेश्चन बनते हैं इससे। अब बनेगा ही, आने वाला है ये सब। वंशानुगति और आनुवंशिक सिद्धांत आपको समझना है, कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं 3-4 ठो इससे, ठीक है ना। और विकास का आपको पढ़ने वाला है कि आपका इवोल्यूशन कैसे हुआ था मानव का, जीवों का। तो आपको तो बढ़िया से पता है कि किस तरह से कोशिकीय से फिर बहुकोशिकीयों का निर्माण हुआ है, जटिल धातुएं, सरल धातुएं, रासायनिक क्रिया, ये सब आप मतलब बढ़िया से कर लीजिएगा। मानव स्वास्थ्य रोग जान लीजिए, और इसमें बैक्टीरिया से होने वाले रोग, विषाणु से होने वाले रोग, एड्स, कैंसर, इसको बढ़िया से डिटेल से कर लीजिए। कैसे होता है, ट्यूमर कैसे बनते हैं, एड्स कैसे होता है, इसका रोकथाम क्या है, इलाज, सब मतलब बढ़िया से कर लीजिएगा। खाद्य उत्पादन में वृद्धि की कारण नीति आपको पता है, किस तरह से हरित क्रांति हुई थी, रजत क्रांति, ये सब आपको बढ़िया से कर लेना है। 1965 के बाद की घटना है, पूरा इतिहास से लेकर के पूरा आपको बताया गया होगा और आप पढ़े होंगे बढ़िया से। तो इसके अलावा आप मानव में सूक्ष्म जीव किस तरह से इस्तेमाल होते हैं, दूध से दही बनाना, ब्रेड बनाना, ईस्ट वेस्ट का इस्तेमाल आपको बढ़िया से जाना है। इलेक्ट्रोबैसिलस, स्टेफिलोकोकस जानते ही होंगे आप, तो बढ़िया से इसको एक बार माइंड में क्लियर रखिए। जैव प्रौद्योगिकी किस तरह से हमारे जीवन में मतलब लाभदायक है, उसका सिद्धांत क्या है, प्रक्रम क्या है, डीएनए को कैसे काटा जाता है, उसका क्या उपयोग है, अनुवांशिकी को बढ़िया करना और उत्पादनता को बढ़ाने के लिए इसका इस्तेमाल होता है, क्लोनिंग, ये सब बढ़िया से जान लीजिए आप। इसके बाद जो आपको बैक्टीरियोफेज का इस्तेमाल कैसे बना था, शुगर, ये सब के लिए जो इंसुलिन का निर्माण का विधि है, सब आपको क्लियर होना चाहिए। जीव और समष्टियों कैसे इनका विकास हुआ है, कैसे ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ये आपको आना चाहिए। 13वां चैप्टर है ये आपको। फिर 14वां में पारितंत्र है, पारिस्थितिकी तंत्र, किस तरह से तालाब का पारिस्थितिक होता है, नदी का, जंगल का, स्थल का। तो आपको एक चित्र बनाना चाहिए और उस चित्र में आपको स्पष्ट होना चाहिए कि किस तरह से कौन सा एक दूसरे पे निर्भर होता है। और उसके बाद ऊर्जा का चक्र, कैसे 10-10% का नियम लागू होता है। एक खाद्य उत्पादन से फिर दूसरे में कैसे ऊर्जा की का सतत प्रवाह होता है। ऊर्जा की ना तो उत्पत्ति होती है, ना इसका निर्माण होता है, सिर्फ ऊर्जा का प्रवाह होता है। ऊर्जा संरक्षण का नियम आपको क्लियर होना चाहिए। जैव विविधता एवं संरक्षण किस प्रकार से किया जा सकता है,
देख रहे हैं रेड डाटा सूची, बाघों का, नदियों का, डॉल्फिनों का, गंगा, इस सब में किस तरह से जीव का संरक्षण जरूरी है। पोल्यूशन से, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण से बचना चाहिए। ओजोन परत की क्षय, अम्ल वर्षा और CFC, ये सब आपको एकदम बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। पर्यावरण के मुद्दे यही हैं कि किस तरह से पृथ्वी गर्म हो रही है, उसका बैलेंस बनाना किस तरह से हमारे लिए ज़रूरी है। तो इस प्रकार से आप अगर ज़्यादा से ज़्यादा चित्र का इस्तेमाल करेंगे, ऑब्जेक्टिव का ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, जितना है उसी का बेहतरीन इस्तेमाल कीजिएगा तो शानदार मार्क्स आएगा, इसमें कोई शक वाली गुंजाइश नहीं है। टाइम मैनेजमेंट अच्छा रखिए और जाने से पहले आपके एग्जाम के बढ़िया नींद लीजिए, लाइट फूड खाइए, हल्का भोजन, रोटी सब्जी जो आपका होता है, चावल दाल, उसमें ज़्यादा गरिष्ठ भोजन नहीं कीजिए, मांसाहार से बचिएगा और जितना हो सके उसमें आप नींद अच्छा लेना ज़रूरी है। और रिटन प्रैक्टिस आप किए हैं, आप पे विश्वास रखिए, साल भर की अपनी पढ़ाई पे विश्वास रखिए, अपने फेयर जो आप किए हैं उस पर विश्वास रखिए, बढ़िया मार्क्स स्कोर करेंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।